मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक सबसे पहले खबर आई है, आज की सबसे बड़ी खबर आई है आर्मी चीफ के हवाले से, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उनका यूएस विजिट अपने कंक्लूडिंग फेज में चल रहा है और चंद ही दिनों बाद आर्मी चीफ वतन वापस लौट आएंगे। उनकी मुलाकात हुई है एक दिन पहले पाकिस्तान अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ, खासतौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या कुछ गुफ्तगू हुई है उसके हवाले से कुछ खबरें आई हैं, मीडिया पे रिपोर्ट हुई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए एक अमेरिकी कारोबारी शख्सियत है ताहिर जावेद, जो कि उस मुलाकात में मौजूद थे जो आर्मी चीफ के साथ हुई। और ताहिर जावेद के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मार्च से पहले होंगे और उन्होंने मज़ीद कहा आर्मी चीफ ने कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ताहिर जावेद के मुताबिक आर्मी चीफ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में इलेक्शन अब रुकेंगे नहीं और हर सूरत मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले होंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तानी नशाद अमरीकी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत की और उस तकरीब में जो एक मौजूद थे वहाँ पे बिजनेसमैन, उन्होंने बात की है वॉइस ऑफ अमेरिका से और वहाँ से ये कोट अनकोट स्टेटमेंट सामने आई है। अब इस स्टेटमेंट को दो पैरायों में लिया जा सकता है। जो इसका एक लाजमी पैराया है वो तो ये कि जो आर्मी चीफ है, एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी तरफ से भी अब वाज़े तौर पे ये बात सामने आ गई है कि इलेक्शंस लाजमन होंगे। इसमें कोई इबहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी आप पाकिस्तान में जहाँ पर चले जाएं, गली मोहल्ले में, किसी थड़े पे, किसी नुक्कड़ पे, किसी दुकान में, किसी बाज़ार में, दफ्तर में, घर में, जहाँ पर आप बात करें, लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि जी इलेक्शंस होने हैं कि नहीं होने हैं। सो अब मुल्क के दो इदारों की तरफ से एक स्टैंप लग गई है कि इलेक्शन तो लाजमन होने हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शंस लाजमन होंगे, इस बारे में इबहम नहीं होना चाहिए। अब आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि इलेक्शंस लाजमन होंगे, मार्च से पहले होंगे, क्योंकि मार्च में आधी सेनेट के इलेक्शंस हैं और लॉजिस्टिक्स की वजह से कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन होंगे लाजमन। अब ये तो एक हतमी पराया है कि एक और मोतबर इदारे की तरफ से भी स्टैंप आ गई है, मोहर तस्दीक सब्त हो गई है कि इलेक्शंस लाजमन होंगे, इबहम ख़त्म हो जाना चाहिए। जो बातें हो रही थी कि जी केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इलेक्शंस नहीं होंगे, साल, 1.5 साल, 2 साल तक शायद इसी सेटअप को आगे चलाना चाहिए, वो सारी अफवाहें अब दम तोड़ देनी चाहिए। ये तो एक इसका एंगल है। दूसरा एंगल जो कि लोग सवाल कर रहे हैं वो ये है कि आर्मी चीफ के स्टेटमेंट का ये हिस्सा जो कि रिपोर्टेडली उन कारोबारी शख्सियत ने जो कि उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने इस तरह से कहा कि लॉजिस्टिक्स की वजह से कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये कुछ दिन आगे पीछे क्या मतलब है? हफ्ता ताख़ीर हो सकती है, 10 दिन, 20 दिन, कब तक इसकी ताख़ीर हो सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 8 फरवरी 2024 पत्थर पे लकीर है। 8 फरवरी से एक दिन भी आगे या पीछे इलेक्शन नहीं जा सकता। लेकिन जाहिर है इलेक्शंस करवाने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, आपको गाड़ियाँ चाहिए, आपको बैलेट पेपर्स टाइम पे चाहिए, सबसे बढ़ के आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी की नफरी चाहिए, जो कि ना सिर्फ पुलिस ने देनी है, रेंजर्स ने देनी है जिन्होंने फ़ौज की तरफ से आना है, बल्कि पाक फ़ौज ने भी डिप्यूट होना है। सो क्या इन उमूर की वजह से चंद दिन आगे पीछे हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि जी 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि चंद दिन आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? और चंद दिन का आगे पीछा होना, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको तस्लीम कर लेगी? इन सवालात को आज रेज़ करेंगे, जनरेट करेंगे, इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने डिमांड किया है इलेक्शन कमीशन से, बाकायदा उन्होंने लिख दिया है कि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की डेट चंद दिन आगे बढ़ाई जाए। नून लीग के मुताबिक उनके पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और अभी हतमी तौर पे फैसला करने में दुश्वारी हो रही है। सो ये सारे उमूर हैं, ख़ासतौर पे जो प्राइमरली एंड बेसिकली इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से रिवॉल्व करेंगे।
लेवल प्लेइंग फील्ड कल इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया था, ना सिर्फ विफाकी हुकूमत को बल्कि पंजाब हुकूमत को भी और बाकी दीगर हुकूमतों को भी लिख दिया था कि जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड हर सूरत में यकीनी बनाएं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इंक्लूडिंग ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्या अब उनके लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवे दूर हो सकते हैं? एक और अहम खबर, हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे हैं, चेयरमैन PTI के हवाले से कल उनके बारे में उनकी पार्टी ने, उनके कायम मकाम चेयरमैन ने कहा कि जो बानी चेयरमैन हैं वो इलेक्शंस में हिस्सा ज़रूर लेंगे। जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज फैसला आया तोशा खाना केस में, उसमें चेयरमैन PTI की सज़ा का फैसला मुअत्तल किया जाए, ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, जिसके बाद अब बानी चेयरमैन PTI उनका बज़ाहिर आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का रास्ता बंद नज़र आता है। तो क्या होगा चेयरमैन PTI के लिए, बानी चेयरमैन PTI के लिए, इन सारे मामलात के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है बिलाल अजहर कियानी साहब, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पर अभी भी इनके पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स चल रही हैं, टिकटों की तकसीम वगैरह के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पहला सवाल आपसे कर लिया जाए क्योंकि आप लोगों को बड़ी शिकायतें, आप लोगों की शिकायतें ख़त्म ही नहीं होती, रोज़ाना एक नई शिकायत आप लोगों की जनरेट हो जाती है। कसम से क्या क्या रहे हैं आप लोग, इतनी शिकायत? लेकिन बहरहाल ये ऑन द लाइटर नोट था। Seriously, the question I want to put forward to you is कि अब आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि इलेक्शंस लाजमन होंगे, अब तो कोई इबाहम नहीं होना चाहिए ना। देखिए, वो आपने जब शिकायतों का कहा तो मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, ठीक है ना। मैं आपको एक बताता हूँ कि हम जब शिकायत करते तो वजह क्या है जी। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो कागजात लेने जा रहे हैं उनसे या कागजात छीने जा रहे हैं या उनसे, कौन छीन रहा है? वहाँ पे लोग, कौन से लोग? उस जगह पे जो भी होता है, कोई ये बंदा होता है। सोशल मीडिया के अलावा आप लोगों ने कहीं रिपोर्ट करवाई है? मैं आपको बहुत जगहों पे कराई है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट करवाई है, थानों में रिपोर्ट करवाई है। सूबाई वजीर कानून इम्तियाज कुरैशी साहब के बेटे साइम कुरैशी साहब अपने वालिद साहब के लिए मुख्तलिफ जगहों से वो जो होते हैं ना फॉर्म्स और नॉमिनेशन पेपर, उसके लिए जो चीज़ें इंफॉर्मेशन वो लेने जा रहे थे, उनको उठा के उनसे पेपर भी ले लिए और उनको जेल में भी डाल दिया। अच्छा, मज़े की बात ये, अब ये मुझे नहीं पता, ये अखबार का एक आर्टिकल है जो मुझे किसी ने भेजा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्तियाज चौधरी साहब जो PP68 के हैं, उनको PTI का समझ के अंदर कर दिया। बाद में पता चला वो PTI के नहीं है। सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, कौन सा अखबार है किसी को कुछ पता नहीं है। अखबार की क्रेडिबिलिटी क्या? देखिए ना, छोटे टुकड़े तो किसी भी अखबार से उठा लगाए जा सकते हैं ना। उसके अलावा मेजर ताहिर सादिक साहब की फैमिली, उनके जो वो कहते हैं ना वो तस्दीक कुंदा और नायब तस्दीक कुंदा, वो एक तस्दीक कुनंदा और तायद कुनंदा, ठीक है ना, उन कवरिंग कैंडिडेट 4 बंदों को उठा के ले गए वहां से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बनू में शाह सऊद को 3 MPO के तहत उन्होंने 30 दिन के लिए अंदर कर दिया है। अच्छा, इस तरीके से हर जगह पे ये हो रहा है और ये हो रहा है, ये एक बात नहीं है। दीज आर नॉट 4 जो मैं आज बता रहा हूँ, मैं तो हर प्रोग्राम में नए लोगों की बात करता हूँ। पिंडी में 60 लोगों के खिलाफ, तो आपके साथ वही हो रहा है जो 2018 में नून के साथ हो रहा था? नहीं, एक मिनट, नहीं, बिल्कुल वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उससे कम हो रहा है, उससे ज्यादा बदतर हो रहा है। वो तो कुछ था ही नहीं, वो कुछ नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। बिलाल साहब जवाब देंगे आपको इसका। मैं एक बात बता देता हूँ। 2018 में मुझे एक बात बताएं, जो ये बात करते ना, वो उन लोगों ने 2016-17 की बात कर रहे हैं जब मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को जब उन्होंने नाअहल कर दिया था, वो एक चीज़ है। उसके बाद इलेक्शन से पहले उसकी वजह से जो लोग आज़ाद खड़े हो गए थे वो अपनी जगह है। 2018 में ये पॉलिटिकल, एज अ पॉलिटिकल पार्टी पूरी कैंपेन हुई थी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये लड़े थे। इनका कागजात नामजदगी इनसे छीनी नहीं गई। मैं बता रहा हूँ ना, कागजात नामजदगी इनसे छीनी नहीं गई थी। इनमें से इनके जो कैंडिडेट थे उनके ऊपर 3 MPO के तहत किसी को अंदर नहीं लगाए थे, ठीक है ना, ठीक है।
फिर तो वाकई आपके साथ बदतर हो रहा है। नहीं, मैं फिर ये तो 2018 में नून पे वैसे ही शोर मचा रही थी कि हमारे साथ 2018 में बड़ा बुरा हुआ। देखिए, मुझे नहीं मालूम इनके साथ क्या बुरा हुआ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनके हर जगह पे कैंडिडेट्स थे, हर जगह पे कैंडिडेट्स कर रहे थे। इक्का दुक्का अगर कोई केस हो, मैं इतने लार्ज स्केल में, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो गिलगित-बल्तिस्तान हो, आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हमें फील्ड ही नहीं मिल रही। नंबर 2, हमारी नॉमिनेशंस के लिए से जब आप पेपर लेने जाते हो तो आपसे वहां से पेपर ले लिए जाते हैं, या जब आप लेने जाते हो आपको उसको वहां से उठा लिया जाता है। सवाल मेरा आर्मी चीफ के हवाले से था, लेकिन जवाब आपका शिकायत के बारे में था, तो अलाउ करें, मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ चली जाऊं। आपने मुझसे 2 सवाल पूछे थे ना आर्मी चीफ का, और ये आपने कहा था कि बड़ी शिकायत है। मैंने वैसे ही आपको ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन आपकी शिकायत बजा है, इट्स नॉट लाइटर नोट, आपकी शिकायत बजा है, ठीक है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जो आपने बात की थी आर्मी चीफ के बारे, देखिए आर्मी चीफ साहब ने अगर ये बात की है ना, तो उन्होंने किसी वजह से की होगी। अब अगर उन्होंने की है और सुप्रीम कोर्ट कहता है ये पत्थर की लकीर है, तो अब डिपेंड करता है कि वो पत्थर की लकीर रहेगी अपनी जगह पे, या वो पत्थर बदलेगा या लकीर बदलेगी। ये 2 चीज हो सकती है ना। अगर 8-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं तो वो लकीर बदल गई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं है अगर चंद दिन आगे पीछे हो जाए इलेक्शंस। हमारा मेन मकसद, अगर आप मुझसे पूछे ना, according to the constitution we are already late from 7 November according to justice। हो गया ना, हो गया ना, गलत हुआ ना, गलत हुआ, दुरुस्त हुआ, उस डिबेट को छोड़ दें। अब अगर 7th हमारे लिहाज से हमारे मसला तो नहीं है आपको, टेक्निकली स्पीकिंग होना नहीं चाहिए। अच्छा, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है ना सर, किस चीज गाड़ियां प्रोवाइड करनी होती हैं, पेपर्स डब्बे बनने हैं, बैलेट पेपर छपने हैं। ये काम किसका था? नफरी ने आनी ये काम किसका है सर? अगर चंद दिन आगे पीछे हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट है उस तरह 1 साल 2 भी या चंद साल आगे पीछे हो जाए उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए बात होती है, अगर 1 दिन आगे पीछे हो सकता है तो 1 साल भी आगे पीछे हो सकता है, 10 साल भी आगे पीछे हो सकते हैं। सवाल ये हो जाता है क्या उसको, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। अगर इलेक्शन कमीशन का ये काम है और इलेक्शन कमीशन को पता था कि इलेक्शंस कब होने हैं, वो आज यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आर्मी चीफ के बयान की नफी कर रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी, 8 फरवरी को होने चाहिए, चंद दिन आगे पीछे नहीं होने चाहिए। आई हैव टू गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। मेरा मौकफ ये है कि इस डेट को चेंज नहीं होना चाहिए उसूलन। वही बात है ना कि आप आर्मी चीफ के बयान की नफी कर रहे हैं। मैं बिलाल अजहर साहब की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन उनकी शायद लाइन ड्रॉप हो चुकी है। सो शमीला फारूकी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जो आर्मी चीफ का बयान आया है, किस तरह देखती हैं आप इसको? इबहाम खत्म हो जाना चाहिए इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से, या आपको भी, पीपल्स पार्टी को भी एप्रीहेंशंस होंगी, आपको भी कंसर्न्स होंगे कि चंद दिन आगे पीछे नहीं होने चाहिए? शुक्रिया गरीदा। देखिए बात ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर चीज में इबहाम होता है। इलेक्शन दुनिया भर में हो जाते हैं, कहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं 4 साल में हो जाते हैं, एक मुकर्रर तारीख होती है, उससे ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां पर इलेक्शन हो जाते हैं। इंडिया को आप देख लें, हमारे यहाँ एक बड़ा मामला बन जाता है। हुकूमत आती है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करती। इलेक्शन वक्त पे होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होते। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होते। ये पाकिस्तान के साथ एक बड़ा अलमिया है। रियली डीप डाउन हमें भी ये दिल में कहीं ना कहीं, दिल के किसी कोने के अंदर ये खतरा है कि शायद कोई ना कोई वजह बन के इलेक्शन आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन हमें उम्मीद है, हमारी ख्वाहिश है और हमारी जुस्तजू यही है कि इलेक्शन फरवरी 8 को हो जाए। ठीक। बड़ी मुश्किलों से तारीख आई इलेक्शन की, हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे थे जी। फिर वो तारीख में पहले 28 आखिरी हफ्ता था जनवरी का, आपको याद है, फिर वो जाते जाते 8 फरवरी तक पहुंचा। बहरहाल शेड्यूल मांगते रहे, शेड्यूल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन करवा दी। नहीं तो पीपल्स पार्टी लॉजिस्टिक्स का एक बफर जोन भी नहीं देना चाहती, एक बफर पीरियड भी नहीं देना चाहती। लॉजिस्टिक्स क्या, लॉजिस्टिक्स ये पाकिस्तान में कितने अदवार से इलेक्शंस हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स का क्या मसला है? आपके पास अमला है, आपके पास काफी टाइम है अमले को ट्रेन करने का, सब कुछ है। मतलब ये कोई नई पहली दफा तो कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही ना कि लॉजिस्टिकली आपको नहीं पता कि आपको कितने लोग चाहिए होंगे। चंद एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी होंगी, कुछ कम हुई है, कुछ पोलिंग स्टेशन बड़े कम नहीं, ये तो होता है हर सेंसस के अंदर। इसकी वजह से ये देखे ना, ये इतनी मामूली बातों को उठाकर आप इलेक्शन डिले करने का बहाना नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पीटीआई पीपल्स पार्टी एक पेज पे है कि आप आर्मी चीफ के बयान की नफी कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स के हवाले से 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। पीएमएलएन से बात करते हैं। बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
देखिए, हम आइन और कानून के मुताबिक बात जी, कर बिल्कुल रहे हैं आ गई। गरीदा। जी शर्मिला साहिबा, इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए। ऑलरेडी इलेक्शंस डिले हो चुके हैं, Right. 90 दिन में होने थे, नहीं हुए। वही सेम पेज पे है ना, पीपल्स पार्टी पीटीआई, सेंटर हुमायूं साहब ने भी यही बात की है। बिलाल साहब, आई कम टू यू, और आपके पास काफी मटेरियल इकट्ठा हो गया होगा सेंटर हुमायूं साहब की बातों का जवाब देने के लिए। एक तो खुद भी उन्होंने बड़ा आपके ऊपर जो है वो तनकीद की है कि जी 2018 में नून के साथ कुछ भी नहीं हुआ जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने 2018 में इसका 1/3 भी फेस किया था तो जाहिर है आप फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आज हो रहा है उसको कंडेम तो कम से कम करेंगे। लेकिन इसका जवाब देने से पहले जो आर्मी चीफ के हवाले से मंसूब शुदा एक बयान आया है, ताहिर जावेद एक बिजनेसमैन जो कि उस मीटिंग में मौजूद थे, आप भी समझते हैं कि ठीक है लॉजिस्टिक्स के हवाले से एक आध दिन आगे पीछे हो जाए इलेक्शंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने आज नॉमिनेशन पेपर्स के लिए भी डेट बढ़ाने का डिमांड किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा साहिबा बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने शो में दावत देने का। चलें एक एक करके जी इन पॉइंट्स को एड्रेस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपने बात की, जी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बिलाल साहब, कहिए, कंटिन्यू कीजिए। जी 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 तो सबसे पहले तो जी जो आपने बात की है इलेक्शन डेट के हवाले से, देखिए जी हम तो बतौर जमात इलेक्शन कमीशन का एक स्केड्यूल इशू हुआ है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होगा, हम उसी हिसाब से हमारी सारी प्लानिंग हो रही है। चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स हो, चाहे वो हमारे कैंडिडेट्स को कंसिडर करना हो, चाहे हमारे टिकट्स की फैसले हों और टिकट्स की इशुएंस हो, चाहे हमारी इलेक्शन कैंपेन हो जो ऑन द ग्राउंड कैंपेन है, जो भी हमारी इलेक्शन प्रेपरेशंस हैं वो 8 फरवरी के हिसाब से हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होगा। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि इलेक्शन में कोई डिले आए, और यही चीज़ आपने जिस लेटर का आज हमारा हवाला दिया है, जो हमारी पार्टी का एक ऑफिशियल लेटर गया है, उसको भी अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें ये कहा जा रहा है, और आई डोंट थिंक हमारे अलावा भी शायद एक दो और जमातों ने मुतालबा किया है, हमने बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है कि विदाउट चेंजिंग द इलेक्शन डेट, हम अभी भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन डेट को 8 फरवरी से हटाए बगैर अगर तो नॉमिनेशन पेपर्स की फाइलिंग की डेडलाइन जो कि कल है, जो आने वाला कल है, उसमें अगर 2 दिन इजाफा हो जाए तो आसानी हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है जी। मैं खुद भी एक कैंडिडेट हूँ, मैं खुद भी अपने पेपर्स फाइल कर रहा हूँ, तो आई नो दिस प्रोसेस। उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ें होती हैं, तो उससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बट वी आर रिक्वेस्टिंग दिस विद द कंडीशन कि इसमें हरगिज़ भी 8 फरवरी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो इससे अगला मरला है स्क्रूटनी का, उसमें भी गालिबन 7 दिन दिए गए थे। तो उसमें अगर आप स्क्रूटनी के दिनों को 7 से 5 दिन भी कर दें और सिर्फ नॉमिनेशन पेपर के मरले को 2 दिन आगे कर दें, तो बाकी स्केड्यूल या टाइमिंग को डिस्टर्ब किए बगैर कैंडिडेट्स की फैसिलिटेशन हो सकती है। यानी कि बिलाल साहब पीएमएलएन भी समझती है कि लॉजिस्टिक्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से चंद दिन आगे पीछे इलेक्शंस होने चाहिए या हो सकते हैं। नहीं देखिए मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू इंश्योर कि 8 फरवरी को इलेक्शन होता है। अगर इसके बाद कोई जवाज, कोई चीज़, कोई ऐसी बात आती है तो वो इलेक्शन कमीशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर कोई ऐसी बात आएगी, अगर ऐसा कोई मरला आया तो उस टाइम पे उस चीज़ को एड्रेस करेंगे। मगर एज थिंग्स स्टैंड इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी का स्केड्यूल दिया हुआ है, उसी को ही हम बतौर जमात यानी कि आप विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है पीएमएलएन, विकेट के दोनों साइड पे खेल रही है। अब बाकी बातें का हम चाहते हैं कि आर्मी चीफ के बयान को भी कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब बाद में देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी आप कह रहे हैं कि पत्थर पे लिखी है। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। लेकिन आप ज़ाहिर सेंटर हुमायूं साहब की शिकायत का जवाब देना चाहेंगे, आई होप सो, इफ यू अलाउ मी, आई हैव टू टेक। देखिए उसमें देखिए बात ये है जी, अच्छा आप कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए जी, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद वापस आते हैं तो बिलाल अजहर साहब से ही कुछ मजीद जवाब लेते हैं। शमीला फारूकी साहिबा और सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बिलाल साहब जी, जो आपने बात की जी हुमायूं मोहम्मद साहब के कमेंट्स के हवाले से, जी काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है जी, मेरे बड़े भी हैं। अगर देखिए, अगर बात यहाँ पे आ गई है कि अब मुवाज़ने हो रहे हैं 2018 के साथ, और इस तनाजुर में हो रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है और 2018 में कम ज़्यादती हुई थी, तो चलें, मुझे तो सबसे पहले यही एक डेवलपमेंट खुशाइंद है कि आपने तस्लीम तो किया है कि जो 2018 में हुआ था वो ज़्यादती थी और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस थे। तो अगर तो बात यहाँ पे आ गई है तो फिर मुवाज़नों पे भी बात हो जाएगी। तो दूसरा देखिए, और यकीनन 2018 में जो हुआ वो 2017 से शुरू हुआ। शुरू तो खैर उससे बहुत पहले से हुआ, 2017 से उसकी जो फ्रंट पे आके जो इम्प्लीमेंटेशन थी, नवाज शरीफ साहब को हटाना,
नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहबा को जेल भेजना, इंश्योर करना कि एक रेफरेंस 3 में से एक्सेलरेट किया जाए ताकि हर सूरत वो पोलिंग डेट से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जेल में हों। और उसके अलावा दीगर और जो हमारे कायदीन थे जिनके खिलाफ केसेस थे, अगर आपको हनीफ अब्बासी का केस याद हो तो वो रात को अदालतें लगीं इंश्योर करने के लिए कि उनको जेल भेजा जाए और सेंटेंस किया जाए इलेक्शन डे से पहले। तो देखिए वो खौफ व हिरास था, सब कुछ वो हुआ उस टाइम पे और उसके बाद भी चलता रहा। जो साहब उसके बाद मुसल्लत है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे, उन्होंने भी 4 साल अपना SHO होने का शौक़ पूरा किया। चेयरमैन नायब या SHO दोनों एक ही बात बन गई थी उस टाइम पे जी। तो उन्होंने देखा कि किसके PMLN के लीडर के जेल में क्या है, कुर्सी तो नहीं जा रही, क्या उनको उनकी दवाई तो नहीं टाइम पे मिल रही, क्या उनको उनका खाना तो नहीं मिल रहा। तो ये इन चीज़ों का वो पैरा देते रहे, उन्होंने शौक़ पूरा किया और उन सब केसेस की जो हकीकत है वो एक एक करके सबके आवाम के सामने वो वाज़े होती गई है और किस तरह के वो भौंटे केसेस थे। और उसका नुकसान जो है नवाज शरीफ साहब ने, उनकी फैमिली ने तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भुगता ही हैं, मगर नुकसान हमारी आवाम का और हमारी कौम का हुआ जी। तो देखिए ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और आज नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा नहीं उनके साथ हुआ कि उनको उस तरह निकाला गया और उनको उस तरह सियासत से मिटाने की कोशिश की गई। पिछली 3 दहाइयों की आप तारीख़ हमारी सियासी देख लें, नवाज शरीफ साहब को जब भी किसी ने हटाया तो नवाज शरीफ साहब उससे ज़्यादा मजबूत होके मुल्क में वापस आए और इंशाल्लाह अब भी हम पुरुमीद हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान के 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। बाकी देखिए जब अगर PTI की बात कर लें तो उनकी जो 9 मई की दहशत गर्दी है या 4 साल की जो तबाही है या जो गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स की ख्वाहिश है, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर उनकी कोई शिकायत हैं तो मुल्क में लीगल फोरम्स अवेलेबल है। राइट, बिफोर आई गो टू सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं शमीला फारूकी साहबा की तरफ जाना चाहूँगी। मुस्लिम लीग नून तो इंतहाई पूरी यकीन है कि अगला वज़ीर आज़म उन्हीं का होगा, शमीला फारूकी साहिबा। पीपल्स पार्टी अपने नंबर कहाँ से इकट्ठे करेगी? दावा तो आपको भी है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे, लेकिन कैसे? पंजाब में तो आपके पास नंबर्स नहीं हैं। लतीफ़ खोसा साहब को अभी आप लोगों ने अपने हाथों से स्लिप करवा दिया। सो पंजाब में बंदा तो आपके पास कोई रह नहीं गया, गिने चुने चंद एक लोग आपके पास हैं। गरीदा PMLN की क्या बात है, वो तो बहुत पहले से बहुत सारे दावे कर रहे हैं। उन्होंने तो आज मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब भी बना दिया है, तो कहने में और ख्वाहिशात पे तो कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। देखिए इलेक्शन लड़ें, आवाम में जाएं, आवाम के वोट से जीत के आए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन करनी है बैकडोर डिप्लोमेसी करके और बैकडोर चैनल से आपने डील करके आना है, तो ये आवाम इसको मुस्तरद कर देगी। देखिए आई डोंट नो आपने अगर डॉन का 10 रोज कबल का एडिटोरियल पढ़ा है कि नहीं। उसका उन्वान है रिपीट टेलीकास्ट और एक इंडिपेंडेंट अखबार है जो लिख रहा है। वो कहते हैं जनाब 2018 में जो सिलेक्शन हुई थी, अनफॉर्चुनेटली 2024 में भी वही नजर आ रहा है। पहले एक लाडला था, अब दूसरा लाडला है। और जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जो आ जाती है ना, जो इलेक्शन को चोरी करना चाहती हैं, वो दोबारा से सरगर्म हो गई हैं। ये अफसोसनाक बात है। गार्डियन का आर्टिकल उठा के देखें, उसमें लिखा है कि जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम है कि वो डीलिमिटेशन उन्होंने फेवर करी है मियां साहब को। ये चीजें ना, ये हम तो नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही है, लीज इंडिपेंडेंट। ये तो शमीला साहब मुझे इंटरजेक्ट करने की इजाजत दीजिएगा। ये तो सिंध में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी पीपल्स पार्टी से शिकायत है कि वहाँ पे डीलिमिटेशन पीपल्स पार्टी को फेवर करने के लिए हुई है। अच्छा, MQM को है, जमात इस्लामी को है, GDA को है। मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंध में MQM का एतराज था कि जनाब डीलिमिटेशन पीपल्स पार्टी को फेवर की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कराची में हमारी 114 एप्लीकेशन थी डीलिमिटेशन के खिलाफ, सारी रिजेक्ट हो गई हैं। एक MQM की एप्लीकेशन थी जो एक्सेप्ट हुई है, और ये उन्होंने की है। वो बेचारे जो सिंध के मेंबर थे जिनको उन्होंने हटवा दिया, वो चले गए बेचारे, वो भी चले गए। अच्छा, तो बात ये है कि कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं। वो है ना, चोर आया चोर आया चोर आया। जिस तरह पहले ये बल्दियाती इंतखाबात में भाग गए थे, मुझे लग रहा है खुदा न खासा जनरल इलेक्शन में भी ना भाग जाएं और फिर ये कहेंगे जी धांधली हो गई है। अब बात यह है कि जनाब बैलेट के ऊपर एतमाद और एतबार करें। अगर आप आवाम के लाडले हैं तो अब बिस्मिल्लाह, यू शुड गो इन द पब्लिक। मुझे तो ये चीज लेकिन आप पार्लिमानी बोर्ड्स, अगर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड्स अगर आप देख लें, पीपल्स पार्टी के तो पता नहीं शुरू हुए कि नहीं हुए आज से, या कब होंगे टिकटॉक की तकसीम आपकी फाइनलाइजेशन। हमारे तो कब के होके खत्म भी हो चुके हैं गरीदा। लेकिन नून के पार्लिमानी बोर्ड्स अगर आप देख लें तो कैंडिडेट्स की एक लंबी कतार है।
सो लोग तो अच्छा, मौजूद। लंबी कतार अपनी जगह है, हाँ। लंबी कतार होगी, लेकिन ये ड्राइंग रूम की सियासत क्या है? सिवाय ठीक है। पीपल्स पार्टी के कोई भी ऑन ग्राउंड इलेक्शन प्रोसेस में नजर ही नहीं आ रहा। Valid इलेक्शन question. का माहौल ही नहीं है। वैलिड क्वेश्चन। ना कोई जलसे कर रहे हैं, ना कोई कन्वेंशन कर रहे हैं, ना कोई वर्कर के पास जा रहा है, ना ठीक। कोई वोटर के पास जा रहा ठीक। है। अपने ड्राइंग रूम में पार्लियामेंट्री वोट्स हो रहे हैं भाई। ठीक। तो व्हेन आर यू गोइंग टू गो टू द पब्लिक? पीपल्स पार्टी तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हर जगह हो आई। That's a valid सिंध से question. हम अपना अब ऑफिशियली हम सिंध से अपना 27 दिसंबर को ठीक। इलेक्शन का मुहिम का आगाज करेंगे, Right. लेकिन बाकी जमातें किधर हैं? राइट, बिल्कुल ठीक बात है। ये मुस्लिम लीग नून से बार बार सवाल होता है, उनका जवाब एक ही होता है। आई होप कि बिलाल साहब उससे हट के कोई जवाब देंगे। राइट, डिस्कशन अभी कंटिन्यूड है, बट एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, फिर वापस आते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर हमारे मोहम्मद साहब अभी ऐलान किया, कल ऐलान किया है कायम मकाम चेयरमैन ने कि बानी, एक तो आपके चेयरमैन इतने ज़्यादा हैं, कायम मकाम चेयरमैन, बानी चेयरमैन, सेकंड चेयरमैन, थर्ड चेयरमैन, फोर्थ चेयरमैन, कोई एक चेयरमैन रख लें आप लोग अपना पार्टी का। ये सवाल है, ये तंज है? नहीं, ये भी सवाल भी है। नहीं, तंज बिल्कुल भी नहीं है ये। अच्छा अच्छा, क्योंकि चेयरमैन मुझे आपके आपका इतने सवाल ज्यादा है ना, मुझे आपका क्योंकि सवाल समझ जरा नहीं आता। मैं आपको बता सर, देता आपसे हूँ। दोस्ती है ना, आपसे दोस्ती है ना, नाइट रोड पे गपशप आपसे लगाने के लिए बर्टी ले लेते मैं भी हैं उसी सर। का नहीं, मैं तंज देखिए, बिल्कुल भी मैं नहीं, मैं देखिए, मैं आपके सर, भूल तंज को, जाता है ना कि बानी मैं चेयरमैन आपको कौन मैं है, आपके कायम मैं मकाम आपको कौन है, मैं असल आपके चेयरमैन मैं कौन है, नकली मैं चेयरमैन कौन आपके है। उस तंज को पॉजिटिवली सर, लेते तंज हुए, नहीं पॉजिटिवली है। लेते हुए आपसे- मैं उसका जवाब देना आपसे चाहूंगा इज्जत, और एहतराम, दोस्ती का क्लैरिटी। नहीं ताल्लुक है, नहीं, आई तो रिस्पेक्ट लिबर्टी दैट। लेते हैं, आप बिल्कुल लिबर्टी लेते हैं सर मैं आपसे। आपको पूरी सवाल लिबर्टी मेरा देता ये हूँ। था, इसका जवाब आप अब मैं जरूर इसका दें। जवाब देखिए, इसका इस जरूर तरह दें, ये सवाल ले लें। इस तरह ये कि सवाल ले लें। अगर आप मैं पहले इसका जवाब आपके उसका वो दे दूं, ये जो आपने लिबर्टी ली थी उसके मैं भी कुछ लिबर्टी ले लेता हूँ सर प्लीज। इस तरह है कि अगर आप बानिया चेयरमैन और कायम मकाम चेयरमैन की बजाय नाम लेना शुरू कर दे तो आपका बड़ा आसान हो जाएगा। आपके इमरान खान और आपके गौहर अली साहब, अगर आप ये करेंगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा। आपको स्टार्ट डूइंग मालूम है, दैट थिंग, स्टार्ट आपको डूइंग दैट मालूम है थिंग। कि मैं हर प्रोग्राम में आपकी इस बात को ठीक एंडोर्स है, करती फेयर हूं। एनफ। देखिए, लेट्स डू इट लाइक दिस। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। देखिए, नहीं लॉ ये बना so हुआ are है, we, जिससे so मैं are we. एग्री करूं कि ना करूं, मुझे उस लॉ को फॉलो करना है So सर। are we, you must follow it। और जब भी मैं एग्री नहीं करती, लेकिन मैं लॉ को फॉलो कर रही यू हूं। मस्ट डू दैट। मैं जब भी इमरान खान का नाम लूं, आप उसके ऊपर टूट के आवाज कर दें, लोग समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, अब इस तरह करते नहीं, हैं। बीप तो खैर नहीं लग रही, ये लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया था। जो भी है ना, मैं लेकिन मेरे ये लिहाज से है- है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इस तरह ये कि हम लोगों को ये क्यों करना पड़ा है, हम लोगों को इसलिए करना पड़ा है कि जब हम तोशा खाना का केस हम देखते हैं, जिसके ऊपर आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, और आज हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं जी, हम तो सुनते ही नहीं है, तो वो कंटिन्यूसली होता रहेगा, विच इज फेयर इनफ। उनका अपने जजमेंट है, वो उसका हिसाब किताब इधर भी देंगे, क़यामत वाले तो भी आपके देंगे, मुझे बानी उससे कुछ चेयरमैन- नहीं है। आपके ठीक है बानी ना? चेयरमैन कैसे इलेक्शंस में हिस्सा देखिए लेंगे? देखिए अभी तो हम उस पे जो लीगल तरीका है वो मुझे मालूम नहीं है, मैं लीगल नहीं हूँ बंदा, मतलब मेरा वो नहीं है, तो वो लोग लेकिन करेंगे। बाकी की कोई जैसे आपके बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, जो कायम मकाम चेयरमैन है, के पास प्लान बी, प्लान सी सब मौजूद है। सारी चीजें हैं, वो उसका वो प्लान बी सी तो अपनी जगह पर है ना, प्लान लेकिन बी वो क्या है? देखेंगे, वो बता देंगे ना जब वो आ जाएगा, तो उसका जब टाइम आएगा तो वो भी बताएंगे। ठीक है, अब उसमें बात ये हो जाती है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गौहर साहब को हमें लाना पड़ा था क्यों, टेक्निकली हमारे हर एक बंदे के ऊपर केसेस बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एज वी स्पीक चेयरमैन साहब के कागजात जब नामजदगी थे, वो एडवोकेट राय मोहम्मद अली ने दस्तखत करवाए थे, वो गायब हो गए। वो जो जेल वाले वो लोग हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कागजात क्या हैं। अच्छा, एक और बात बता, विहाड़ी हल्का PP 234 के उम्मीदवार जाहिद इकबाल चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जब वो RO के ऑफिस जाने वाले, उनके लॉयर हमाद रजा भट्ट साहब जो एडवोकेट है हाई कोर्ट के, उनको पुलिस ने अंदर कर दिया। आप मुझसे पूछती है गिले किस बात के कर रहे हो? मैं गिले इस बात का कर रहा हूं, हमारी पार्टी इस बात का कर रही है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हमें ये लोग फील्ड के करीब नहीं जाने दे रहे। वजह, इनको खौफ है कि ये अगर फील्ड में आ गए तो ये फील्ड के साथ हमें भी लेवल कर देंगे। किनको खौफ है? सारी जमातों को खौफ है। Political parties की बात कर रहे मैं हैं बात कर देता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, वो चाहते हैं किसी कि और की PTI तरफ तो इशारा नहीं है ना आप? मैं तो समझता हूं सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकल सिर्फ political parties। सारी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं ना, आई डोंट नो कि मैं 3 बार कह चुका हूं, 3 बार मुझे दोबारा वो कर रही हैं। ठीक है सर, आप समझते हैं बहुत अच्छी तरह से मैं कह रहा हूं ना, कि मेरा इशारा जो मैं किधर कह है। रहा हूं ना, मुझे नहीं पता आपका क्या इशारा किधर। मैं मासूम आदमी हूं, जो कहेंगी मैं आपके वर्ड्स के ऊपर कहूंगा। आप मुझे बताएं किस इदारे की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं कि वो है या नहीं है, या मैंने मुझे नहीं इदारे का मालूम। नाम ही नहीं तो लिया। फिर नहीं, तो फिर आप
तो फिर आप खाली जिस तरह से political आपका parties जवाब करें ना। मासूम है, वैसे ही ठीक है। सवाल भी मासूम नहीं, कर रही मैं हूं तो मैं। बड़ा सीधा साधा वो करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक और वजह क्या है। एक और वजह यह है कि शांगला में अमीर मकाम एक गांव में वो वर्कर कन्वेंशन करते, उसमें पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देती है, इंतज़ामिया उनको फैसिलिटेट भी करती है। उसके साथ वाले गांव में उसी टाइम के आसपास जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वर्कर्स कन्वेंशन करती है, उस जगह पे दफ़ा 144 लगा दिया जाता है। जब पशीन में, ज़ोब में, जब कोई उसमें बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर कन्वेंशन करती है, तो वहाँ पे ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है इंतज़ामिया के साथ। ये वही इंतज़ामिया जिसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है। यही चीज़ हम बार बार लेकर कर रहे हैं। रही बात हम लोगों के वर्कर कन्वेंशंस, ये याद रखें हमारे कोई मेजर इसमें वर्कर्स नहीं मेजर पार्टी लीडर्स नहीं जा रहे। आप देख लें मर्दान में क्या हुआ है, चारसद्दा में क्या हुआ है, नौशहरा में क्या हुआ है, कोहाट में क्या हुआ है, बन्नू में क्या हुआ है, दीर में क्या हुआ है, पशीन में, ज़ोब में। आप देखें कितने लोग आ रहे हैं। एक सवाल कर लूं? आप 100 करें। एक सवाल आपसे सिर्फ, आपने खैबर पख्तूनख्वा की ज़्यादातर मिसालें दी हैं, ठीक है, पंजाब में कहाँ हैं आप लोग? पंजाब में क्यों नहीं? अच्छा, पंजाब में मैं आपको बात बताता हूँ, बड़े बड़े फनी पंजाब में बंदे नहीं? नहीं, पंजाब में बताता हूँ। जो ही वो करते हैं उनके ऊपर पता है क्या दफा लगा देते हैं, लाउड स्पीकर एक्ट लगा देते हैं। तो ये तो सब खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है ना? नहीं वहाँ पे नहीं वर्कर्स नहीं कन्वेंशन। नहीं नहीं नहीं, दोनों में फर्क है। वहां पे लाउड स्पीकर एक्ट है, यहाँ पे वो उनको, अच्छा फॉर एग्जाम्पल दीर में जब जलसा हुआ, वहां से जिस बंदे ने तकरीर को उसको उठा के ले गए, उसको 10 दिन रखा, उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। सर पंजाब में नहीं है प्रेजेंस। पंजाब में अवामी प्रेसिडेंट जो शमीला फारूकी साहिबा भी कह रही हैं कि कहाँ है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, निकले तो सही ना। देखिए हम तो, मैं केपी में आपको रोका जाता है, हम बात करते हैं, मैं बात करती हूँ। नहीं मैं बता दूं, पंजाब में निकलेंगे आप, रोका जाएगा, हम बात करेंगे। मुझे बताएं हमें रोका क्यों जाए? नहीं रोका जाना चाहिए। क्यों रोका जाए? बिल्कुल, आपको मैं तो आपके ओपन फील्ड मिलनी चाहिए। हर प्रोग्राम में और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं पूछना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और उन सारे जजों से कि जो के कह रहे हैं कि ये इलेक्शन होना चाहिए, और इसके ऊपर उन्होंने 2-3 पेशियां भी सुनी है और ये भी कहा है कि अपनी बीवी से बात करनी है, टीवी पे बात नहीं करने, फिर उन्होंने कहा पत्थर की लकीर है, फिर उन्होंने क्या क्या चीजें कहा। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, मुझे जो डर है, मैं इसके बाद खैर मुझे सेकंड बेसिस थर्ड टाइम ना पूछना, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना, ये जो हम प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गई और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो बाकी इस वक्त 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने इसके ऊपर बाहर ना निकले इसके खिलाफ, तो कल को ये उनके साथ नहीं, ये कल को इस स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा कि आपकी मेरी सोच होगी। ठीक, राइट। बिलाल साहब, इसका जरा लास्ट कमेंट दे दीजिएगा। शमीला फारूकी साहिबा ने भी पॉइंट उठाया कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं, पीएमएलएन कहाँ हैं, आप लोगों के पार्लियामानी बोर्ड्स कब तक चलेंगे, कब जाएंगे आप अवाम के अंदर? हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड्स मोस्ट लाइकली इस ट्यूसडे तक चलेंगे जी। और उसकी वजह यही है कि हर जो कैंडिडेट हैं हमारे, हम डिवीजन वाइज पंजाब में करते आए हैं जी। आपने देखा अब सारे हमारे सूबे भी हो गए, केपी रह गया है, इस्लामाबाद रह गया है, और पंजाब के हमारा लाहौर डिवीजन रहता है। तो ये हमारी ट्यूसडे तक इंशाल्लाह प्रोसेस मुकम्मल होगी। देखिए ये करना सीक्वेंशली बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले अब इलेक्शन स्केड्यूल भी आ गया, कागजात नामजदगी भी जमा होने हैं, उसके बाद फिर उनकी एक विड्रॉल की डेट है, टिकट्स के सबमिशन की डेट है। तो इसलिए हमारे पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरजीह थी कि सबसे पहले नंबर 1 हर कैंडिडेट को मौका मिलता है फर्दन कि वो अपनी एप्लीकेशन और अपनी बात नवाज शरीफ साहब के सामने करें, सुबह से शाम तक इसलिए बैठते हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगी कि ऑन द फील्ड हमारी एक वसी कैंपेन होगी, जिसमें नवाज शरीफ साहब और हमारी बाकी सारी लीडरशिप आपको ऑन द ग्राउंड नजर आएगी और एक्सटेंसिवली नजर आएगी बिफोर इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, शमीला फारूकी साहिबा, सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब। कोई सवाल मेरा आपको बुरा लगा हो, कोई लाइटर नोट पे आपके साथ हल्की फुल्की नोक झोंक आपको बुरी लगी हो तो माजरत उसके हवाले से। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह एट 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।